सर्दियों के दिन आ चुके हैं और इस सीजन में पाया तो बनता ही है सभी घरों में। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो फिर पाए का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं शौक से तो फिर ये डिश बहुत ही कारगर है सर्दियों के लिए। शरीर में गर्माहट देने के लिए, हड्डियों में जान और स्ट्रेंथ देने के लिए। टेस्ट तो गजब का होता ही है, बट फायदे भी इसके कई हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी से कुक करेंगी पाए को, तो इसमें किसी भी तरह का स्मेल नहीं रहता है, और इसमें मैंने किसी भी तरह का एडिशनल ऑयल नहीं यूज किया है। जो भी रोगन आप देख रहे हैं वो सब पाए का ही रोगन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए पाए बनाने का प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे 6 पाए लिए हैं बकरे के। आप इसे खस्सी के पाए भी बोल सकते हैं। और मैंने ये बुच्चर शॉप से ही साफ करा के लाए थे, तो इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं हमेशा मटन के पाए में कुछ मटन के पीसेस भी ऐड करती हूँ, तो मैंने साथ में मटन भी ले लिया है। और ये मटन 250 ग्राम है, तो इसे भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इसे मैं जब पाए आधे कुक हो जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी। तो अब देखते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स को कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने नमक लिया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है नमक को। कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर मैंने 2 टीस्पून लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है जीरा पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पे मैं ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच। और मैंने हल्दी यहाँ पे आधा चम्मच लिया है फ्रेंड्स। और ये कुछ गरम मसाले के पाउडर हैं 1 चम्मच। तो ये सारे पाउडर्ड मसाले हमें डालने हैं, और कुछ इनमें जाएंगे खड़े गरम मसाले, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। सिनेमन स्टिक मैंने लिया है 2 इंच, जावित्री 1 लिया है मैंने, और हाफ मैंने जायफल लिया है, 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, और 4 से 5 मैंने हरी इलायची ली है। 2 पीसेस लिए हैं मैंने तेज पत्तों के। और इन सारे मसालों को अभी हमें साइड कर लेना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्याज, जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 प्याज ली है मैंने मीडियम साइज की, और हरी मिर्चें ली हैं मैंने 4 से 5। अगर आप और ज़्यादा तीखा पसंद करती हैं तो आप इनकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकती हैं। और जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। और अब मैं एक प्रेशर कुकर ले रही हूँ। इसमें मैंने सारे पाए को डाल लिया है, और अब मैं इसमें अपनी हरी मिर्चें और प्याज को डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने सारे मसालों को इसमें ऐड कर लिया है। और मैं अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और इनमें जाएंगे सारे पाउडर्ड मसाले। तो ये देखिए मैंने जो पाउडर्ड मसाले निकाल कर रखे थे, मैं उसे इसमें ऐड कर ले रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे खड़े गरम मसाले। तो ये देखिए मैंने इसमें सारे गरम मसाले को ऐड कर लिया है, और अब इसमें हमें पानी डालना है। तो ये पानी मैंने 3 कप लिया है। अभी हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर पानी विसल से बाहर आने लगता है फ्रेंड्स। तो हमें पानी अंदाज से ही डालना है कि बस ये जो पाए हैं वो कुक हो जाए। पानी हम लास्ट में फिर डालेंगे अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो अभी मैं इसके लिड को लगा दे रही हूँ, और इसे हमें कुक करना है कुछ 30 मिनट्स के लिए। तो मैंने इसे फ्लेम पे रख लिया है, और पहले हमें हाई फ्लेम पे रखना है। जब एक विसल दे दे तो हमें फ्लेम को लो करके कुछ 30 मिनट्स के लिए इसे कुक करना है। ये देखिए पहला विसल
पड़ चुका है प्रेशर कुकर का। और अब मैं फ्लेम को लो करके इसे कुक करूंगी कुछ आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद जब प्रेशर खुद से रिलीज हो जाए प्रेशर कुकर का, तब भी हमें लिड को ओपन करना है। और ये देखिए मैंने लिड ओपन कर लिया है, तो मटन अच्छी तरह से कुक हो चुका है जैसा मैं चाहती थी। तो अब इस पॉइंट पे मैं बाकी बचे हुए मटन के पीसेस को ऐड करूंगी। तो ये देखिए मैंने मटन के पीसेस को भी ऐड कर लिया है। मटन के पाए ज़्यादा ही गले अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स। इसमें गलने से ज़्यादा ही रोगन निकलता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें पाए को अच्छी तरह ही कुक करना है। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट हमें इस बात का ध्यान देना है कि पाए अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और जो मटन के पीसेस मैंने अभी ऐड किए हैं वो अगर थोड़ा ज़्यादा भी गल जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें गले हुए पीसेस ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने दोबारा फिर से वेसल को रख लिया है फ्लेम पे और कुछ 15 to 20 मिनट्स के लिए हमें फिर से इन्हें कुक करना है। और ये देखिए कुक हो चुका है। आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसका लिड ओपन करके देखा। प्रेशर को खुद से रिलीज होने देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद ही हम लिड खोलेंगे। तो ये देखिए लिड खोलने के बाद कितना अच्छा कलर आया है और पीसेस भी अच्छे से कुक हो गए हैं, ये देखिए। और इस पॉइंट पे अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी देख लीजिएगा कि आप लोगों को कैसे चाहिए। तो इस यहाँ पे मेरी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और नमक भी मैंने चेक कर लिया है, नमक भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो पीसेस अच्छी तरह से कुक हो जाने चाहिए और थोड़े से अगर रोगन में ऐड हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों ने देखा कि मैंने किसी भी तरह का ऑयल इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये सारे रोगन पाए के ही हैं। और अब मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने निकालना शुरू कर दिया है अपने बाउल में। और ये देखिए कलर, कंसिस्टेंसी और खुशबू सब परफेक्ट है पाए की। तो यहाँ पे मैंने गार्निश कर लिया कुछ धनिया की पत्तियों से। और पाए तो अधूरे हैं हरी मिर्च और नींबू के बिना, तो मैंने नींबू और हरी मिर्च से भी इन्हें गार्निश कर लिया है। और ये देखिए देखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। पाए को आप पेयर अप कर सकते हैं चपाती के साथ या तंदूरी रोटी के साथ लगाकर आप खाइए। हमारे घर में तंदूरी रोटी के साथ ही इन्हें लगाकर खाना पसंद किया जाता है, तो इसका मज़ा दोगुना हो जाता है फ्रेंड्स। और ट्राई कीजिए आप लोग मेरी रेसिपी और प्लीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहले पहुंच सके। आज का किचन टिप्स, माइक्रोवेव को अगर जल्दी और अच्छी तरह साफ करना है तो एक बाउल में पानी लीजिए और एक नींबू का रस निचोड़ करके उसमें डाल दीजिए छिलकों के साथ और माइक्रोवेव कर दीजिए 10 मिनट्स के लिए। फिर उसे एक डैम्प क्लॉथ से साफ करिए और फिर देखिए कितनी अच्छी तरह साफ हो जाता है आपका माइक्रोवेव। Thanks for watching my video.